वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। जो 12th स्टूडेंटों के लिए जो हम टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज हम ला रहे हैं बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए, इसका पार्ट नंबर 5 है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ऑब्जेक्टिव जो फिजिक्स है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के लिए हम आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव फिजिक्स। देखिए क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए इसमें हम कराएंगे 1 से लेकर 20 क्वेश्चन हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जो बहुत ही बेनिफिशियल है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो किसी वस्तु पर आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन है कि ऑप्शन ए 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम से, या 3.2 गुणा 10⁻19 कूलम से, 4.8 गुणा 10⁻19 कूलम से, या 1 कूलम से। तो किसी आवेश के जो न्यूनतम जो आवेश होता है उस पर कितना होता है? तो 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। चलते हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए पी वेक्टर आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण कितना होगा? तो बल आघूर्ण जो होता है वो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है, पी ई साइन थीटा होता है। अब देखिए अगर साइन 90 डिग्री होता है, अगर साइन 90 डिग्री होता है अगर, तो डॉट प्रोडक्ट, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हम कब लगाते हैं? ये क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। डॉट प्रोडक्ट कब लगाएंगे? जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो? 0 हो। तो ये 90 डिग्री है, तो पी वेक्टर क्रॉस का ई वेक्टर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पी वेक्टर क्रॉस का ई वेक्टर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन इसका ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या है, हम चुन चुन के क्वेश्चन इसमें लाए हैं जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो, जो एग्जाम में पूछे जाए इससे क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 है कि पी वेक्टर आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण कितना होगा? तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला हम बता दिए कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है, पी ई साइन साइन थीटा होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए कि 90 डिग्री का कोण, यानी कि साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। तो पी ई गुणे साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो पी ई हो जाएगा इसका आंसर, पी ई इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, क्योंकि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, और साइन 90 का मान 1, यानी कि पी ई इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव का अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब पी वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा? तो आपको हम बताए थे कि पी ई साइन थीटा, पी साइन थीटा बल आघूर्ण होता है। अब आपको एक पी साइन थीटा, अब आपको एक काम करना है, अगर साइन 0 के मान करेंगे तो 0 होगा, साइन 0 का मान, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस पर क्या होगा? बल आघूर्ण क्या होगा? न्यूनतम होगा, यानी 0 डिग्री पर न्यूनतम होगा। हमको अधिकतम पूछ रहा है, तो यहाँ पर साइन 90 का मान रखेंगे, साइन यहाँ पर थीटा का जगह 90 लिख देंगे, साइन 90 का मान 1 होता है। तो पी ई गुणे 1, यानी कि पी ई हो जाएगा, तो मैक्सिमम होगा। 90 पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और 0 पर क्या होगा? मिनिमम होगा। यानी जो बल आघूर्ण होता है वह मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पर, और मिनिमम होगा 0 डिग्री पर। आया समझ में? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? तो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कोई एंगल नहीं काटती है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ई एस यू का मात्रक होता है, यानी ई एस यू का जो मात्रक होता है वह 4.78 गुणे 10⁻⁻10 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है,
स्थिर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कंजर्वेटिव होता है, यानी कि संरक्षी होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो यह संरक्षी होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र ऑप्शन सी संरक्षित होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डिबाई मात्रक होता है। तो डिबाई जो मात्रक होता है वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है कि जो डिबाई मात्रक होता है वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 1 कूलम आवेश बराबर होता है, जो 1 कूलम आवेश होता है वह 2.9 गुणे 10⁻9 ESU के बराबर होता है। क्लियर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड पर आवेश लिखा जा सकता है Q बराबर ए नी, जहाँ पर ई इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम है, जहाँ एन का मान होगा। तो आपको जहाँ एन का जो मान होता है वह 0 +-1 +-2 और 3 होता है। 0 +-1 +-2 इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन बी होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, तो 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका मास। अब मान लीजिए कि एक ये ऋण आवेशित है, तो ये पॉजिटिव 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 चार्ज है, तो ये हमेशा क्यू चार्ज है, तो धन आवेशित होगा, यानी Q1 है। और देखिए एक निगेटिव चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव वाला चार्ज निगेटिव वाला चार्ज को देगा। क्लियर है। तो अगर ये देगा तो ये तो अधिक होगा निगेटिव वाला चार्ज नू, यानी निगेटिव वाला चार्ज जब अधिक होगा तो इसका मास भी अधिक होगा। तो आपको पता है कि जब कोई ऋण आवेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। क्लियर है। चलते 29 नंबर क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0 होता है, यानी इसका जो इकाई यूनिट होता है बल का जो न्यूटन होगा, और Q आवेश का कूलम न्यूटन प्रति कूलम होगा। अब इसका हमको क्या पता करना है, डायमेंशन पता करना है। तो E बराबर F/Q0। क्लियर है। एफ जो बल का जो डायमेंशन होता है M1 L1 और T-2 होता है, और आवेश का जो होता है A1 और वहाँ पर T1 होता है। ये डायमेंशन हो गया। अब हम देखिए कि कैसे इसको लिखेंगे। M1 को M1 लिख देंगे, M1। अब हम बात करेंगे कि M1 L1 और T-2 और T1 जाएगा ऊपर, तो माइनस में जाएगा, तो T-3 और ऊपर ए जाएगा तो A-1। 11 माइनस का 31 विमीय सूत्र जो होगा वह 11 माइनस का 31 होगा। किसका, विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होगा, 11 माइनस का 31। तो 11 माइनस का 31 इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। एक बार फिर से हम इसको आपको निकालना सिखा देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो E बराबर F/Q0 होता है। तो F का जो विमीय सूत्र होता है M1 L1 T-2 और आवेश का A1 और T1, इसको सॉल्व कर लेना है। क्लियर है। तो ये आपको निकल सकता है। अब चलते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन कि 1 स्टेट कूलम कितने के बराबर होता है। तो 1/3 गुणे 10⁻9 3 गुणे 10⁻9 कूलम, यानी ऑप्शन राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र, आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, आवेशित चालक है तो सिग्मा अपॉन का S/0 होता है, जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुणे 10⁻9 ESU कूलम के बराबर होता है। नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी आवेशित खोखला गोला चालक के भीतर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। अगर गोला खोखला हो, गोला हॉलो स्फीयर हो और इसके भीतर की बात करते, इनसाइड की बात करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, लड्डू हो जाती है। यानी इसका ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 37 नंबर क्या क्वेश्चन है। कुलाम बल होता है केंद्रीय बल, विद्युतीय बल, दोनों ए एंड बी। तो कुलाम जो फोर्स होता है वह केंद्रीय बल भी होता है, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है। इसका ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। ए एंड बी इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी आघूर्ण वाले, क्वेश्चन नंबर 38, पी आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इस पर लगने वाला बल जो होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। और साइन थीटा हटेगा, साइन यहाँ पर साइन थीटा होता है, साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, पी क्रॉस का ई हो जाएगा। जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन है किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी विद्युत क्षेत्र ई का मान होता है। तो किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई का जो मान होता है लेमडा अपॉन का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। क्लियर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक पृष्ठ से गिरा है तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स, अगर कुल विद्युतीय फ्लक्स अगर पृष्ठ के अंदर की बात करता है तो क्लोज सरफेस के लिए 0 होता है, यानी कि शून्य। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। तो आपको 41 तक क्वेश्चन करा चुके हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन और लेंगे जो पार्ट 5 तक है। और देखिए सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।